हेलो बच्चों, आज मैं संस्कृत भारती भाग 4 का लेसन 8 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है गीता अमृत। बच्चों, गीता अमृत जो है वह यह कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वह गीता अमृत बन गया। तो जो उपदेश दिए थे उसमें से कुछ अंश आप लोग को पाठ्य पुस्तक में दी गई है। जब युद्ध भूमि में दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध करने के लिए तैयार थी, कौरव और पांडव की, और अर्जुन क्या क्या था, उसने देखा कि सभी तो मेरे अपने ही हैं, मैं युद्ध करूं तो किससे करूं। पितामह है, भ्राता सब है, गुरुजन है, गुरु भाई है। तो जब युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था तो कृष्ण भगवान ने उसे समझाए, कुछ जो नीति धर्म कर्म सब कुछ ज्ञान दिए युद्ध क्षेत्र में ही, तब जाके अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। तो उसी बात को आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है। देखिए, पहला श्लोक है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय इजस्व नैव पापम वाप्यसि। अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जय जय, जय और पराजय, सबको एक समान समझना चाहिए। तो यहाँ कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर सिर्फ तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अर्जुन बोल रहा है कि हम अपनों से युद्ध करेंगे तो मुझे पाप लगेगा। तो वहीं श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि तुम सिर्फ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा अभी यही कर्म है। अर्थात मनुष्य को सुख दुख आदि प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति में अपना कर्म करते रहना चाहिए। अपने उचित कर्मों के किसी भी परिणाम से वह दोषी नहीं होता है। आप यदि उचित कर्म कर रहे हैं तो उसमें आप पाप का भागी नहीं बनेंगे, दोषी नहीं बनेंगे। यही ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया। अगला श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संज्ञो अस्तम कर्मणि। इस श्लोक में कह रहे हैं श्री जी कि मनुष्य का जो है सो सिर्फ कर्म में अधिकार है, उसको अपना कर्तव्य करना चाहिए, फल तो ऊपर वाले देते हैं। तो यही कह रहे हैं अर्जुन से कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं है। इसलिए तुम फल के इच्छुक, कर्म फल के इच्छुक मत बनो। कर्महीनता के साथ तुम्हारी संगति न हो। अर्थात मनुष्य को फल प्राप्ति की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए। यह भी उचित नहीं है कि मनुष्य फल प्राप्ति की अनिष्ठा के साथ कर्म से मुंह मोड़कर अकर्मण बन जाए। यानी कि हम कोई कर्म करते हैं, उसका फल नहीं मिलता है हमको, तो ये नहीं कि हम अपना कर्तव्य करना छोड़ दें। हमें कर्तव्य करते रहना चाहिए। अच्छे कर्तव्य का अच्छा परिणाम मिलता ही है, इसलिए हमें अपने कर्तव्य से कभी मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। तो अर्जुन जो यहाँ कह रहा है कि किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह सब की चिंता किए बिना तुम युद्ध करो, तुम अपना कर्म करो। तीसरा श्लोक है, यद यदाचरित श्रेष्ठ अस्तत् वेदेतरो जन स्व तत्प्रणानम कुरुते लोका अस्तदनुवर्तते। यहाँ कह रहे हैं इसमें कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, जो महान व्यक्ति होता है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति कहता है, वह कोई अच्छा आचरण करता है तो उसका लोग जो भी आचरण करता है उसका दूसरे लोग अनुसरण करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण जो करता है, दूसरा व्यक्ति वैसा ही आचरण करता है। वह जो अपना प्रमाण यानी जो भी कार्य करता है, अपना लक्ष्य प्रमाण स्थापित करता देता है, लोग उसी का अनुसरण करता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्तव्य करना चाहिए। अर्थात जन साधारण जो महापुरुषों के द्वारा अपनाए गए पथ पर चलना चाहिए और उन्हें स्वयं ऐसा आचरण करना चाहिए जो दूसरे के लिए अनुकरणीय हो। अर्थात मनुष्य को महापुरुषों के आचरण का अनुसरण करना चाहिए और खुद ऐसा आचरण करे कि उनका अनुसरण दूसरे करे। चौथा श्लोक है, श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्पर सतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मरी चेराधिगच्छति।
इसमें इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो श्रद्धालु है, मनोयोग पूर्वक कार्य करने वाला और संयमी है, वह ज्ञान प्राप्त करता है। वह जो ज्ञान पाकर वह अविलंब परम शांति पा लेता है, अर्थात चित्त की पूर्ण शांति ज्ञान से ही मिल सकती है और वह ज्ञान विश्वास, एकाग्रता और इंद्रियों के संयम से प्राप्त होता है। अर्थात मनुष्य को अपना चित्त संयमित करके कार्य करना चाहिए। उसको विश्वास, एकाग्रता और इंद्रियों का संयम उसके लिए जरूरी होता है, तभी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। 5वां है त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोध अस्था लोभ अस्त अस्मादेत त्रय त्यज्यते। यहाँ त्रिविधम का आपका हो गया 3 प्रकार से। नरकस्य देवम यानी नरक का यह द्वार जो है नाशात्मानम, आत्मा के विनाश के कारण होता है। काम क्रोध इत्यादि जो है उस पर आपको लोभ मद सबको, यह तीनों ही नरक का कारण बनता है, इसलिए तीनों को त्याग देना चाहिए। किसको? काम क्रोध लोभ को। पूरी पंक्ति का अर्थ है कि काम क्रोध और लोभ ये नरक के 3 प्रकार के द्वार हैं जो आत्मा का विनाश कर डालते हैं। इसलिए हमें इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात काम वासना, कोप और लोभ मनुष्य के पतन के मूल कारण है, अतः इनसे बचना चाहिए। 6वां श्लोक है यदा संहर्ते चायम कुंडो गनिव सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। यहाँ आपका है यदा संहर्ते चायम कुंडो अंगनिव सर्वस कुर्मो अंगो निसर्वस। जिस तरह से जो कछुआ होता है वह क्या होता है, अपने सारे अंगों को समेट कर एक जगह कर लेता है, चारों ओर से समेट लेता है। जब उसे खतरे का आभास होता है तो वह अपने जो उसका कवच है, हार्ड कवच होता है ऊपर से, उसके अंदर सभी अंगों को अपना समेट कर वह सुरक्षित हो जाता है। इसी तरह मनुष्य को अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लेना चाहिए, उसे अपने सभी काम क्रोध विषय को समेट लेना चाहिए, तभी वह सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है। पूरे का देख लीजिए। जिस प्रकार कछुआ अपने अवयवों को चारों ओर से समेट लेता है और सुरक्षित रहता है, उसी तरह जो अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से समेट लेता है उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। अर्थात बुद्धि की स्थिरता एवं सही उपयोग के लिए मनुष्य को इंद्रिय संयम करना जरूरी है। बच्चों, इसमें गीता उपदेश का यह ज्ञान दिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को। आप लोग इसको कॉपी में लिख करके इसका अर्थ लिख के याद कर लीजिएगा, इसका शब्दार्थ भी देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन से हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।